नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में अभी अभी जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। मित्रों, आज आप देख ही रहे होंगे, आज हम कुंडली के छठवें भाव के स्वामी, जिसको हम रोगेश के नाम से जानते हैं, आज रोगेश का हम द्वादश भाव में रोगेश का द्वादश भाव में जो फल है उसके बारे में आज हम विचार करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो रोगेश जो है, हम काल पुरुष की कुंडली यहाँ पर बनाए हुए हैं। काल पुरुष की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि जो रोगेश है, जो कुंडली का छठवां भाव का स्वामी, ये हमारे कुंडली का छठवां भाव रोग भाव है और इसी रोग भाव का स्वामी को हम रोगेश कहते हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है और काल पुरुष की कुंडली में छठवें भाव के स्वामी जो है वो बुध महाराज हो रहे हैं। तो बुध महाराज का विभिन्न 12 भावों में बैठने से क्या क्या फल कथन शास्त्रकारों द्वारा किए गए हैं, आज हम उसी का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम षष्ठेश के बारे में अथवा रोगेश के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पर रोगेश कौन है मित्रों? रोगेश है बुध ग्रह। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कन्या राशि का जो बुध ग्रह है उसको हम रोगेश कहेंगे। और ये रोगेश यदि लगन भाव में जाके बैठ जाए, ये रोगेश यदि लगन भाव में जाके बैठ जाए, ये सिद्धांत आप सभी देवज्ञों को सदैव स्मरण होना चाहिए कि कोई भी छठवें, आठवें या 12वें भाव का जो स्वामी है, अगर केंद्र स्थानों में या त्रिकोण स्थानों में बैठ जाए तो वो जो, क्योंकि ये अशुभ भाव के स्वामी है, इसलिए वो क्या करते हैं, इस भाव के कारकत्वों में ये क्या करते हैं, कमी पैदा करते हैं। सॉरी। तो कारकत्वों में कमी पैदा करने के कारण ये जो है, चूंकि रोगेश है, जिस किसी भाव में बैठेगा उस भाव के अंग से संबंधित अपने कारकत्वों के आधार पर ये रोग पैदा करेंगे। जी हाँ मित्रों, तो बुध से हम क्या क्या शरीर के जो अंग होते हैं, जो भाग होते हैं, उसका हम विचार करते हैं। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं मित्रों। तो बुध जो होता है वो हमारे शरीर के त्वचा को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो स्किन होता है, हमारा जो फेस होता है, उसकी जो चमड़ी होती है ना, वो बुध से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, बुध जो है वो हमारे नाड़ी संस्थान का भी कारक होते हैं। और जो हमारे नसें होती है ना, उन नसों में जो रक्त का प्रवाह होता है, उन रक्त के प्रवाहों, जो नसें होती है ना, उसका विचार किया जाता है, नाड़ी संस्थान का विचार किया जाता है। तीसरा, बुध से हम वाणी का विचार करते हैं। ठीक है, यदि कुंडली में हमारा बुध अगर मैलेफिक हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे में वाणी दोष भी देखने को मिल सकता है। बुध जो है वो तृतीय भाव में भी ये हमारे शोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमारे हाथ को भी रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है कहीं ना कहीं ये हमारे अतड़ियों को, छोटी आंत को, पेट के जो अंदरूनी भाग होते हैं उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। बुध जो है रेवती नक्षत्र के रूप में ये चतुर्थ भाव, ये द्वादश भाव में भी बुध जो है वो होते हैं। बुध जो है वो चतुर्थ भाव में भी बुध की क्या नक्षत्र पड़ता है। तो बुध से हम जो है अपने चेस्ट के बारे में भी, हम चेस्ट के कुछ भाग है उसका भी बारे में विचार करते हैं। बुध से हम पैरों की जो चमड़ी होती है, ठीक है, पैरों की जो निचला जो भाग होता है उसकी जो चमड़ी होती है उसको भी हम बुध से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि बुध से हमारे शरीर के कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं। ठीक है, तो उन अंग के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया। अब चूंकि रोगेश है बुध, मतलब अब उन अंगों में रोग पैदा होगा। ठीक है, क्योंकि बुध यहाँ पर रोगेश है,
तो उन उन अंगों में ये क्या करेगा, रोग पैदा करेगा। जैसे बुध यदि हमारे लगन में अगर विराजित हो जाते हैं, तो लगन में विराजित तो हो करके बुध जो है यहाँ पर, चूंकि बुध को हम क्या करते हैं, बुद्धि का कारक करते हैं। हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है, हमारे जो नसें होती है, छोटी छोटी जो कैपिलरी ट्यूब्स होती है, वो सभी बुध के ही प्रीव्यू में आते हैं। तो बुध यहाँ पर बैठेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि छठवां भाव हमारा दुर्घटना का होता है, चोट चपेट एक्सीडेंट का होता है, यह बीमारी का भाव होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि रोगी जो है वो जो है शकल से ही बीमार दिखाई देता है, बीमार ग्रस्त दिखाई देता है। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ऐसे जातक जो है वो चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना जो है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो भाव होता है वो हम स्वयं होते हैं। ये पूरा कुंडली का होलसेल भाग होता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का जो है वो विचार करता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क का विचार इसी भाव से हम करते हैं। तो कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे, यदि बुध अगर रोगेश है और यहाँ पर यदि विराजित हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेमोरी है, उस मेमोरी में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, जो डायलॉग डिलीवरी होगा उसमें प्रॉब्लम होगी, कुछ वाणी से संबंधित कुछ दोष भी हो सकते हैं यहाँ पर बुध की स्थिति होने पर। या फिर त्वचा से संबंधित कोई रोग हो सकता है ना, स्किन से रिलेटेड रोग हो सकता है। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। लेकिन शास्त्रकारों ने बुध ग्रहों को लगन में क्या माना है, दिग्बली माना है। तो लगन में दिग्बली होने के कारण ये बुध जो है कहीं ना कहीं जातक की जो तार्किक क्षमता है, तार्किक क्षमता में ये क्या करेगी, वृद्धि कर देगी। जातक को बुद्धिमान बना देगा, जातक को विवेकवान बना देगा, जातक को बहुत ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बना देगा। ऐसा जातक जो है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है और बहुत जल्दी ये डिसीजन लेने वाला होता है। क्योंकि ये पराक्रम भाव का भी स्वामी है, तो ऐसे जातक जो है पराक्रमी भी होगा। चलिए मित्रों, अब कुंडली की अगर रोगेश जो है वो कहाँ बैठ जाए, कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, तो उसका हम किस तरह से फल कथन करेंगे। यदि रोगेश अगर दूसरे भाव में यदि बैठ जाता है, तो ये अपने मित्र राशि में बैठे होने की वजह से, चूंकि ये वाणी का भाव होता है, ये हमारा कुटुंब परिवार का भाव होता है, ये बैंक बैलेंस का भाव होता है, तो अपने मित्र राशि में बैठने के कारण और अपने से ये 9वें स्थान में होने के वजह से, ठीक है, ये भाग्य भाव में होने के वजह से, यहाँ से जब हम गिनेंगे तो ये इसका भाग्य भाव होगा। तो ऐसे जातक जो है वो क्या होगा, भाग्यवान होगा। ऐसे जातक की वाणी जो है वो मधुर होगी। ऐसे जातक के कुटुंब परिवार इनके बहुत सपोर्टिव होंगे। ऐसे जातक जो है वो अपने मेहनत से वो क्या करेगा, धन संचय करेगा। संचित धनों में इनकी लगातार वृद्धि होगी। कुबेर महाराज की कृपा होगी, कुबेर की कृपा से इनके जो धन संचय है वो क्या होगा, वृद्धि होगा। और कुटुंब परिवार से पूर्ण रूप से इनको क्या प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से धन लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है उनका वो अपने आयु से बहुत कम प्रतीत होंगे। ऐसे जातकों का जो चेहरा होगा वो बहुत सुंदर होगा। ऐसे जातक जो है उसमें सौम्यता का गुण होगा, उसकी वाणी में सौम्यता पाई जाएगी। तो इस तरह से हम विचार करते हैं मित्रों, यदि रोगेश जो है वो अगर दूसरे भाव में आ गए। अब यहाँ पर बुध यदि कोई पाप ग्रहों से अगर दृष्ट हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो दाहिने आंख में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। हो सकता है जातक के दांतों, अगर मंगल का प्रभाव यहाँ पर हो जाए या मंगल के अलावा यदि सूर्य का प्रभाव यहाँ पे हो जाए, तो दांतों से संबंधित परेशानी जो है वो जातक को हो सकता है। दांत टेढ़े मेढ़े दांत जो है वो हो सकते हैं, या दांतों में किसी तरह का कैविटी, फायर या इस तरह का जो प्रॉब्लम है जातक को फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए मित्रों, यदि रोगेश बुध यदि अपने से दसम भाव में जाके बैठ जाए, अर्थात कुंडली के तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, अगर बुध देव इस पराक्रम भाव में आके बैठ जाए, तो यहाँ पर बुध जो है वो क्योंकि खुद के राशि में बैठा हुआ है, तो जातक को क्या कर देगा, जातक को पराक्रमी बना देगा। ऐसे जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र के रूप में ये छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगी, और छोटी छोटी यात्रा से इनको धन लाभ प्राप्त होगा। इनके छोटे भाई से, इनके पड़ोसियों से इनका रिलेशन जो है वो बहुत मधुर होगा। ऐसा जातक जो है वो खेल में भी, स्पोर्ट में भी अच्छा रुचि लेगा।
और स्पोर्ट में भी आगे जाके ये नेशनल लेवल का प्लेयर भी हो सकता है। ऐसे जातक जो है अच्छा सिंगर भी हो सकता है, अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, अच्छा जो है वो तबला वादक हो सकता है। इनमें सीखने की जो जिज्ञासा होगी वो बहुत प्रबल होगी। एक अच्छा स्कॉलर ऐसा जातक हो सकता है। चलिए, अगर बुध जो है अगर कुंडली के चौथे भाव में अगर आके बैठ जाए, अर्थात अगर रोगेश अपने लाभ भाव में जाके बैठ जाए, अपने से 11वें में जाके ये बैठ जाए, तो बुध जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो बुध जो है चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। अर्थात कहीं ना कहीं ये माता का भी स्थान है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के इनको क्या होगी, परेशानी होगी, या माता के स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, माता को क्या हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, एड़ियों में ऐठन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित नर्वस ब्रेकडाउन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, नसों में खिंचाव हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, तो इन तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यद्यपि जातक को भूमि भवन वाहन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन माता के सुख में इनको कुछ कमी जो है प्राप्त हो सकता है, और माता के सुख के लिए इनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम, अगर रोगेश भाव अपने से व्यय भाव में जाके बैठ जाए, जी हाँ मित्रों, अब ये, क्योंकि ये भाव रोग है, और रोग का व्यय मतलब स्वास्थ्य लाभ होना। रोग का व्यय का मतलब है मित्रों स्वास्थ्य लाभ। रोग का व्यय हो जाना मतलब, रोग का व्यय मतलब रोग का समाप्त हो जाना, तो क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर बुध की जो स्थिति होगी वो जातक को क्या बनाएगा, यहाँ पर जातक को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ये त्रिक भाव का स्वामी है, और त्रिक भाव का स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठते हैं तो उस भाव में कुछ ना कुछ कमी करते हैं। हो सकता है शिक्षा में थोड़ी सी इनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। आय परीक्षा के दिन में इनके पेट में दर्द शुरू हो जाए, और इस वजह से उनका परीक्षा जो है वो प्रभावित हो जाए, या वो अच्छे से मेहनत ना कर पाए। तो इस तरीके की परेशानी कभी कभार जो है इनके जीवन में ऐसे जातकों को देखने को मिल सकता है। ऐसे जातक बहुत ही विनोदी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही मनोरंजक स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक का वेद मंत्रों में बहुत गहरी रुचि होती है, और वेद मंत्रों के माध्यम से ये अपने बुद्धि, वाक चातुर्य और अपनी तार्किक शक्ति में ये लगातार क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। चलिए मित्रों, यदि बुध जो है अगर रोगेश अगर रोग भाव में ही बैठ जाए, तो इसका फल कथन हम कैसे करेंगे। अगर रोगेश अगर रोग भाव में ही बैठ जाए तो इस भाव की वो रक्षा करेगा, क्योंकि एक सिद्धांत आप सभी देवज्ञों को सदैव स्मरण होना चाहिए कि जब भी कोई राशि का स्वामी अगर अपने ही घर में बैठा है, तो वो अपने घर की क्या करेगा, रक्षा करेगा, अपने घर का नुकसान नहीं करेगा। तो बुध जब अपने मूल त्रिकोण राशि, अपने उच्च की राशि के साथ अगर बैठ जाए, तो इस भाव को क्या करता है, इस भाव के जो शुभ फल है उसमें वो वृद्धि कर देगा। रोगेश है लेकिन अपने घर में बैठा है, और कोई भी ग्रह जो अपने घर में बैठ के अपने घर का नुकसान नहीं करते मित्रों, तो यहाँ पर शुभ फलों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो शुभ फलों में कैसे वृद्धि होगी, जातक का कंपटीशन जो है जातक के बढ़ जाएंगे। जातक को हो सकता है बैंक से लोन लेना पड़े, और लोन लेके ये एक अच्छा मकान बनाएंगे, एक अच्छा विला बनाएंगे, अच्छा बंगला बनाएंगे, तो उस मकान का सुख इनको प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करके कोई उच्च सरकारी पद में यह प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ऐसे जातक को अगर कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा हो, तो ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी के मामले में भी क्या मिलेगा, सफलता प्राप्त होगा। कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो ऐसे जातक के फेवर में प्राप्त होगा। और यदि कोई बीमा, अगर ऐसे जातक को कोई पैतृक संपत्ति से अगर कोई चल रहा विवाद होगा, तो पैतृक संपत्ति से ऐसे जातक को लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ मित्रों, चलिए अब हम, अगर ये रोग भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में जाके बैठ जाए, तो इसका कैसे हम फल कथन करेंगे मित्रों। अगर रोग भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, तो इसे हम कहेंगे कि ऐसे जातक का जो सप्तम भाव होगा, उसकी स्पाउस होगी, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, रोगग्रस्त होगी। ठीक है, अगर बुध ग्रह
के साथ यदि यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए, या फिर यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, या फिर इस भाव में अगर कोई और मैलेफिक अगर कोई ग्रह अगर बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ऐसे जातक को हो सकता है। ऐसे जातक को अपेंडोसाइटोसिस वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे आंत का, छोटी आंत बड़ी आंत का सबसे अगला वाला भाग होता है। तो अपेंडोसाइटोसिस वाली जो प्रॉब्लम है, और ये किडनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये जो सप्तम भाव है ये हमारा किडनी का भी भाव होता है। अगर बुध में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का यहाँ अगर प्रभाव पड़ता है सूर्य के साथ, अगर यहाँ पर कोई और दूसरे पाप ग्रह, राहु ग्रह बैठ जाए तो निश्चित रूप से, और अगर इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को यूरिन से रिलेटेड मूत्र कक्ष जैसा रोग जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये हमारे स्पाउस का घर है, ये हमारा विवाह का घर है। अगर छठवें भाव का स्वामी यदि यहाँ पर बैठ गया तो कहीं ना कहीं विवाह में क्या बाधा पैदा करेगा, दाम्पत्य सुख से वंचित हो सकते हैं। ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा तो वो रोगी हो सकता है। तो इस तरह की बातों का जो है वो विचार किया जाता है। चलिए मित्रों, यदि रोग भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाके बैठ जाए तो उसे हम किस तरह से फलित करेंगे। अगर रोग भाव का स्वामी, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, रोग भाव का स्वामी, इसको हम बोलते हैं मृत्यु भाव। अष्टम भाव क्या होता है हमारा, इसको हम मृत्यु भाव के नाम से जानते हैं। अगर रोग भाव अगर मृत्यु भाव में जाके बैठ जाए, है ना, तो क्या होगा, रोग की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, अर्थात स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं बुध यहाँ बैठ करके क्या करेगा, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। तो स्वास्थ्य लाभ, अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यहीं से हम जो है बवासीर की बीमारी का भी हम विचार करते हैं मित्रों। ये जो अष्टम भाव जो होता है वो हमारे गुप्त अंगों का भाव होता है। तो गुप्त अंगों से संबंधित जो रोग है वो बुध से ही विचार किया जाता है। अगर बुध को शनि का साथ मिल गया तो ये इम्पोर्टेंसी का भी योग हो सकता है मित्रों। तो ऐसे जातक को इम्पोर्टेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बुध को यहाँ पर शास्त्रकारों ने कारक रखा गया है। बुध यहाँ पर शुभ फल जरूर प्रदान करेंगे। ऐसे जातकों की रुचि कोई गुण विद्या में हो सकती है, कोई गुण विज्ञान में हो सकता है। ऐसे जातक एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में रुचि हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी से उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से विचार जो है हम अष्टम भाव से करते हैं। चलिए, अगर ये रोग भाव का स्वामी यदि कहाँ चला गया मित्रों, रोग भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में जाके बैठ गया तो इसको कैसे हम फलित करेंगे। क्योंकि बुध जो है वो, गुरु जो है बुध को अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे मित्रों कि यहाँ पर भाग्य से कुछ कमी देखने को मिलेगा। जातक को भाग्य का पूरा फल नहीं मिलेगा, भाग्य से कुछ कम फल ऐसे जातक को प्राप्त होगा। ऐसे जातक के स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। अगर ऐसे जातक लंबी धार्मिक यात्रा करते हैं तो यात्रा करने से इनको कष्ट प्राप्त होता है। पिता से भी इनका संबंध जो है वो मधुर नहीं होता। पिता से मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो बनी हुई होती है। चलिए मित्रों, अगर रोग भाव का स्वामी यदि दसम भाव में जाके बैठ जाए तो इसका हम किस तरह से फल कथन करेंगे। अगर रोग भाव का स्वामी हमारे प्रोफेशन में बैठ जाए, क्योंकि बुध की ये मित्र राशि है, तो बुध की मित्र राशि होने से कारण बुध को, क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस के नैसर्गिक कारक भी होते हैं, तो ऐसा जातक एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन ऐसे जातक, क्योंकि बुध छठवें भाव का स्वामी होने की वजह से ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव करेगा। कोई भी एक काम को लेकर के स्टेबिलिटी जो है इनको प्राप्त नहीं होने के कारण ये प्रोफेशन को लेकर के चिंतित रहेंगे। एक से अधिक प्रोफेशन ये करने वाले हो सकते हैं, इस वजह से इसको स्टेबिलिटी जो है वो प्राप्त नहीं होगी, इसलिए वो प्रोफेशन को लेकर के ये परेशान रहेंगे। ऐसे जातक एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। ऐसा जातक जो है वो वकील हो सकता है, चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि ये संघर्ष का भाव है, और जितना ज्यादा संघर्ष होगा उतना ही ज्यादा कर्म जो है वो अच्छा होगा। चलिए, अब हम इस रोगेश का विचार करते हैं। जब ये रोगेश जो है एकादश भाव में आके विराजित हो जाए
तो एकादश भाव जो होता है वो हमारे बड़े भाई का भाव होता है। चूंकि ये बुध का मित्र राशि है तो बड़े भाई का इनको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन ये बड़े रोग का भी भाव है। अगर बुध पर कोई 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, 11वां भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, तो निश्चित रूप से जातक के पैर में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक विकलांगता की भी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चोट चपेट एक्सीडेंट भी, क्योंकि ये छोटा एक्सीडेंट है, ये बड़ा एक्सीडेंट का भाव है। ये छोटा रोग का भाव है, ये बड़ा रोग का भाव है। तो वाणी से रिलेटेड जातक को प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी। तो बुध जो है वो हमारे वाणी का भी कारक है। जैसे बुध अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से प्रभावित हुआ तो जातक जो है हकला हो सकता है। बात करते समय उनको हकलाहट हो सकती है, हेजिटेशन हो सकती है। वो अपने आप को वो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा यदि बुध गड़बड़ है। अगर बुध अच्छा हुआ तो जातक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, कोई भी काम को बहुत अच्छे से प्लानिंग करके कर सकता है ताकि उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई असफलता का कोई गुंजाइश ना हो। तो इस तरह से ये बुध जो है वो हमें प्रदान करता है। और यहाँ का बुध जो है जातक को जो है बहुत डीप लेवल पर जाकर के रिसर्च को ये क्या करता है, रिसर्च के लिए प्रेरणा पैदा करता है। ऐसे जातक जो है वो चूंकि ये 11वां भाव जो है वो डीप लेवल के रिसर्च का है, तो ऐसा जातक साइंटिस्ट भी बन सकता है। ऐसे जातक कोई शोध कर सकता है और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। उन्नति, पदोन्नति और जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान, तमाम प्रकार के सुख जो है वो बुध जो है प्रदान करेंगे। व्यापार से भी उनको सफलता प्रदान करेंगे। जातक अगर दलाली का काम करता है तो उससे भी इसको फायदा होगा। जातक एक अच्छा वकील अगर वकालत का काम करता है तो वकालत से भी इनको काफी जो है धन लाभ प्राप्त होगा। चलिए मित्रों, अब यदि बुध अगर अंतिम भाव द्वादश भाव में अगर बैठ जाए तो बुध का हम क्या फल कथन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मित्रों, बुध यहाँ पर डेबिलिटेट है। द्वादश भाव में मीन राशि में बुध नीच का होता है। तो नीच का बुध होने की वजह से यहाँ पर अगर बुध को अगर शनि का, मंगल का यदि प्रभाव अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से पैर की जो पैर फटना जिसको बोलते हैं, उनका पैर हमेशा फटा रहता है, 12 महीना उसके पैर जो है वो फटे रहते हैं। और क्योंकि ये पैर के तलवे का भाव होता है तो तलवे में क्या होता है, दर्द होता है। तलवे में, तलवे की जो चमड़ी होती है वो फटते रहती है। तो उस तरह से उसका जो सल्क है वो निकलते रहता है। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम होती है, अगर मंगल और शनि का प्रभाव यदि यहाँ आ जाए तो जातक को जेल या कारावास भी हो सकता है। क्योंकि ये जो 12 भाव है वो जेल और कारावास का भी भाव है। क्योंकि बुध यहाँ पर शास्त्रकारों ने इसलिए नीच का रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जातक जो है, क्योंकि जीवन में जब तमाम प्रकार के स्पिरिचुअल मटेरियल जब वो गेन कर लेता है तो उसके बाद जो 12th हाउस होता है उसको वो सारी चीजों को क्या करता है, रिलीज करता है। तो रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब वो रिलीज करता है तो जातक के अंदर तमाम प्रकार के जो मनोविकार होते हैं वो मनोविकार क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जातक का मन जो है वो क्या हो गया, पवित्र हो गया, मनोविकार से रहित हो गया। अब जातक यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी वो करता है। क्योंकि बुध का डेप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि बुध ऐसे जो जातक होंगे वो ज्ञान की दिशा में, ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में वो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बुध को क्या बनना है, बुध को गुरु बनना है। क्योंकि बुध क्या है, शिष्य है। और शिष्य जब सीखता है, शिष्य जब शास्त्र का अध्ययन करता है, शिष्य जब आध्यात्मिक उन्नति करता है तो एक दिन वही शिष्य क्या बन जाता है, गुरु बन जाता है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से हम इस 12th हाउस में इस रोगेश की स्थिति का हम क्या करते हैं, विचार करते हैं। इस तरह से मित्रों हमने बुध को द्वादश भाव में हम किस तरह से फल कथन कर सकते हैं, एक रोगेश का द्वादश भाव में होने से क्या क्या हम फल कथन कर सकते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हमने आपको बताया। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। और इस ज्ञान के महायज्ञ में आप सभी को एक साथ सम्मिलित होना है। और इस जो हमारे ऋषि मुनियों का जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस वो दुनिया को देना चाहते थे, उस थॉट प्रोसेस को हमको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाना है ताकि हमारे ऋषि मुनि
जो चाहते थे, जो ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उस ज्ञान को हम पहुंचा सके। उस ज्ञान के महायज्ञ में हम अपना थोड़ा सा आहुति देकर हम अपने जीवन को धन्य कर पाए। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आपके मन में अगर किसी तरह का कोई जिज्ञासा है, क्वेरीज है तो पूछिए। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर आपने जो सिद्धांत बताया कि 6, 8 और 12 का स्वामी यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठेगा तो उसके कारकत्वों में कमी करेगा, तो इस सिद्धांत का कोई अपवाद भी है? कोई खास योग या युति जो इसमें एक अपवाद पैदा करता हो? हाँ, जैसे मान लो अगर कोई पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, जी। ठीक है, हम्म। ठीक है, कोई जैसे मान लो कोई दूसरा कुंडली हम लेते हैं, और अगर वो केंद्र का भी स्वामी है, जैसे मान लो अगर यहाँ पर रोगेश है, हम्म। रोगेश अगर केंद्र का भी अगर स्वामी हो जाता है, जी। और वो रोगेश वहां पर जाके बैठ जाता है, मान लो जैसे शुक्र किसी कुंडली में, अब हम्म। शुक्र कौन से कुंडली में होगा? रोगेश। अगर हम यहाँ पर 12 नंबर की दो। राशि लिखेंगे तो डेफिनेटली शुक्र यहाँ पर आएगा, हाँ, आ जाएगा। है ना? तो 12 से। शुक्र क्या हो गया? शुक्र यहाँ रोगेश हो जाएगा, जी। है ना? यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, लेकिन केंद्र पराक्रमेश। का स्वामी नहीं मिला। लेकिन जो रोगेश है, जैसे शनि है ना, अगर मान ठीक लो है। शनि रोगेश है, अगर मैं यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखता हूँ हम्म। तो यहाँ पर 10 नंबर की राशि आएगा, यहाँ पर 11 नंबर की राशि आएगा। जी। तो मान लो शनि जो है अगर इस भाव में जाके बैठ गया, हम्म। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर की राशि है, तो ये शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देगा। ठीक है। ठीक है, तो इसका शुभ फल बढ़ जाएगा, जातक बहुत ज्यादा मेहनती हो जाएगा, बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा, बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर हो जाएगा। जी। तो इस तरह से इसका अपवाद के रूप में हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि मैंने एक सिद्धांत ये बताया कि कोई भी राशि हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, हम्म। अगर वो खुद के घर में बैठा है तो वो उसको नुकसान नहीं नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा, हाँ। है ना? वो हो सकता है अगर केंद्र में खुद की राशि में बैठा है तो पंच महापुरुष नामक राजयोग बना दे। तो पंच महापुरुष राजयोग तो बहुत अच्छा योग है, जी। जातक को धन प्रदान करेगा, जातक को राजयोग प्रदान करेगा, तो हम्म। जातक को जीवन में तमाम प्रकार की जो है सुख सुविधा जो है उसको प्रदान करेगा। जी। धन्यवाद सर। जी, और कोई क्वेश्चन है शर्मा मैडम? चलिए, आप बार बार वीडियो को देखा करिए, और आप लोग से निवेदन है कि हमारे पिछले जो वीडियो हमने जो बनाए हैं उस पर भी जाके आप जरूर विजिट करिए, उसको देखिए। बार बार वीडियो को देखने से यकीन मानिए बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और बहुत अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर आप बनने जा रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों, और जरूर सारे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए मित्रों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आपको हम नॉलेज दे रहे हैं, और इस नॉलेज को लेकर के निश्चित रूप से एक अच्छे लेवल का आप एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपका सुझाव, मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से आपका आशीर्वाद बनाए रखिए मित्रों। आप अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, सुख रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम। आशीर्वाद।